नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ 3। पाठ का नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबन शब्द का क्या अर्थ है? स्वावलंबन शब्द का अर्थ है आत्मनिर्भर होना, मतलब अपने किसी भी कार्य के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड ना होकर अपने सारे कार्य स्वयं करना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रथम पंक्ति। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठः च, यहाँ पर संधि है श्रीकंठः जमा च। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठः च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के पिता कैसे थे? समृद्धः आसीत्, समृद्ध थे, धनी थे। अतः इसलिए तस्य भवने, उसके घर में सर्वविधानी, सब तरह के, हर प्रकार के सुख साधनानी आसन, सुख साधन थे। श्रीकंठ के पिता क्योंकि बहुत ही समृद्ध थे, धनी थे, इसलिए श्रीकंठ के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर तरह के सुख साधन उसके घर में थे। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में 40 स्तंभाः आसन, खंबे थे। खंबे अर्थात पिलर थे, 40 पिलर थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, तस्य, तस्य अर्थात उसके, उस घर के, 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में, 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियां, 44 द्वाराणि 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानी च आसन और 36 बिजली के पंखे थे। मतलब उसके बड़े से घर में कमरे कितने थे? 18 और खिड़कियां कितनी थी? 50, दरवाजे थे 44 और 36 अर्थात 36 क्या थे? विद्युत व्यजनानी, बिजली के पंखे। तत्र वहां 10 सेवकाः, 10 सेवक निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। निरंतरम अर्थात लगातार, कार्यम कुर्वन्ति स्म कार्य करते रहते थे। उसके घर में 10 नौकर थे। क्योंकि घर इतना बड़ा था तो घर के कामकाज के लिए उन्होंने 10 सेवक रखे हुए थे जो निरंतर कार्य करते रहते थे। परम लेकिन कृष्णमूर्तेः माता पिता च, कृष्णमूर्तेः कृष्णमूर्ति के, माता पिता च माता और पिता, निर्धनौ कृषक दंपति, निर्धन कृषक दंपति थे। निर्धन किसान पति पत्नी थे। ठीक है। श्रीकंठ जो था दोनों मित्रों में से वो तो बहुत धनी था, लेकिन कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो गरीब थे और किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। तस्य गृहम, उसका घर कैसा था? आडंबर विहीनम, आडंबर से रहित, किसी भी तरह के दिखावे से रहित था। वहां पर कोई दिखावे की कोई भी चीज नहीं थी। साधारणम च, और बहुत ही साधारण सा था। आसीत अर्थात था। एकदा, एक बार, श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। एकदा, एक बार, श्रीकंठः श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत् उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर सुबह सुबह 9 बजे गया। तत्र वहां कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, वहां पर क्या हुआ? कृष्णमूर्ति ने और तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने स्वशक्तया, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। उन्होंने उसकी आवभगत की, जितनी भी उनकी सामर्थ्य थी उसके अनुसार। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, दृष्टातु और कत्वा प्रत्यय। श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टः अस्मि। अहम, मैं, भवताम आपके, सत्कारेण आदर सत्कार से, संतुष्टः अस्मि बहुत ही संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवलम केवल, इदम एव यह ही, मम दुखम मेरा दुख है, यद कि तव गृहे तुम्हारे घर में,
एकः अपि एक भी भृत्यः न अस्ति सेवक नहीं है। श्रीकंठ ने कृष्ण मूर्ति को बोला कि मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए भवताम बहु कष्टम जातम तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई। मम गृहे तु मेरे घर में तो बहवः बहुत से कर्म कराह काम करने वाले संति हैं, मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले सेवक हैं, लेकिन तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। तदा कृष्ण मूर्ति ही अवदत् तब कृष्ण मूर्ति ने बोला मित्र मम अपि अष्टौ कर्म कराह संति मम अपि मेरे भी अष्टौ 8 कर्म कराह संति सेवक हैं, मेरे भी 8 सेवक हैं। ते च कौन कौन से हैं? ते च और वो द्वौ पादौ मेरे 2 पैर, द्वौ हस्तौ मेरे 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आंखें, द्वे श्रोत्रे इति और 2 कान हैं। ये जो 8 चीजें हैं, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान, ये ही मेरे सेवक हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः एते ये प्रतिक्षणम हर क्षण मम मेरे सहायका सहायक हैं, मेरे हाथ पैर ही मेरी सहायता करते हैं, यही मेरे सेवक हैं। किंतु लेकिन तव भृत्याः तुम्हारे सेवक तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र च और हर जगह उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति उपस्थिताः भवितुम उपस्थित होने में न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है। मतलब मेरे हाथ पैर मेरे कान आंखें हमेशा मेरी सहायता करते हैं, ये मेरे ऐसे सेवक हैं जो हमेशा सेवा के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे सेवक तो हमेशा और हर जगह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्य अधीनः सेवक के अधीन हो, तुम अपने हर काम के लिए अपने नौकर के अधीन हो। यदा यदा जब जब ते अनुपस्थिताः वो अनुपस्थित होते हैं, जब जब तुम्हारे सेवक नहीं आते, तुम्हारे पास नहीं होते, तदा तदा तब तब त्वम कष्टम अनुभवसी तुम कष्ट का अनुभव करते हो, तुम्हें तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। स्वावलंबने तू स्वावलंबन में तो आत्मनिर्भर होने से तो सर्वदा हमेशा सुखम एव सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति कदापि कभी भी कष्टम न भवति कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत् श्रीकंठ बोला मित्र तव वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे तव अर्थात तुम्हारे वचनानि वचन श्रुत्वा सुनकर मम मनसी मेरे मन में महती प्रसन्नता बहुत प्रसन्नता जाता हुई, तुम्हारी बात सुनकर मेरे मन को बहुत खुशी हुई। अधुना अब अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्य स्वयमेव कर्तुम इच्छामि स्वयं ही करना चाहता हूँ। मैं भी आज से अपने कार्य अपने आप ही करना चाहता हूँ। भवतु ठीक है 12:30 वादनम इदम अब कौन सा समय हो गया है? 12:30 वादनम 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामी अब सांप्रतम का अर्थ है अब, गृहम चलामी घर चलता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे अपनी अगली कक्षा में। मिलते हैं अगले वीडियो में।